अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल हमेशा डिफेंस डायरेक्टर के साथ। 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान नेवी ने बहरी जंगी जहाज़ों की खरीदारी में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं की थी और पाक बहरिया के पास वही पुराने दूसरी जंग अज़ीम के बरतानवी रॉयल नेवी के जो इस्तेमाल शुदा बड़े बड़े तबाहकुन जहाज़ थे जो कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए थे, तो वो हमें दे दिए और हमारे पास 1971 तक वो सर्विस में रहे। 1971 की जंग में हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि बहुत बड़े और भारी कम पर कम जो आउटडेटेड बोट्स थी और बहुत बड़ी थी, जिनमें ना तो मिसाइल थे ना ही उसमें कोई और फैसिलिटी थी, तो वो हमारे लिए एक वबाल जान बन गए। मशरक़ी पाकिस्तान में क्योंकि रशिया ने इंडिया को बहुत ज़्यादा जदीद पेट्रोल बोट्स दी थी और मिसाइल बोट्स दी थी जो अनन फनन आती थी और इन बहुत बड़े बड़े जहाज़ों को तबाह बर्बाद करके आगे निकल जाती थी और इसका हमें बड़ा शदीद नुकसान हुआ। फिर मशरक़ी पाकिस्तान क्योंकि सारा समुंदर ही है इर्द गिर्द, तो वहाँ पे तो हमने बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी और वहाँ पे जो चंद पेट्रोल बोट्स जो थी हल्की वही रखी गई थी और इसका कोई इंतज़ाम ही नहीं किसी तरह से किया गया था। इसलिए जंग के दिनों में इंडिया की मिसाइल बोट्स ने इस इलाके में बहुत ज़बरदस्त तबाही मचाई और बिल्कुल जो कोस्टल इलाका था उसको अपनी लपेट में लिए रखा। 1971 से लेकर 1980 तक चंद जो मिसाइल बोट्स थी वो खरीदी गई, लेकिन बहरी जंगी जहाज़ में फ्रीगेट और कॉर्वेट जो थे उनकी अहमियत को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया क्योंकि स्मार्ट जहाज़ों का दौर आ गया था। तेज़ रफ्तार और डिफेंसिव जो स्ट्रेटजी थी उसके तहत जो है वो फ्रीगेट और कॉर्वेट जो थे वो बड़े अहम हो गए थे, लेकिन यह है कि उसकी खरीदारी पर भी कोई ज़्यादा तवज्जो ना दी गई। 1980 में अमरीकियों ने अफगान जंग में रूसी खतरे के पेश नज़र 6 अदद पुराने तबाहकुन जहाज़ पाकिस्तान को फराहम किए जो गेरिंग क्लास जहाज़ थे, जिनको अमेरिका ने दूसरी जंग अज़ीम में इस्तेमाल किया था और उस वक़्त उन्होंने इसको 170 जहाज़ बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन जंग क्योंकि जल्दी ख़त्म हो गई तो फिर ऐसे सिर्फ 45 जहाज़ ही बन सके और वो भी सारे अमरीकियों ने अपने जो हलीफ मुल्क थे उनको आहिस्ता आहिस्ता फ़रोख्त किया और अपना जो फ्लीट था उसमें से उसको निकाल दिया। 1989 में अमेरिका ने पाकिस्तान बहरिया को, उसकी बड़ी बुरी हालत थी क्योंकि पाकिस्तान बहरिया के पास अपने डिफेंस के लिए उस वक्त कुछ भी नहीं था, तो उस हालत को देखते हुए 8 ब्रूक एंड गाशिया क्लास फ्रीगेट पाकिस्तान को लीज पर दिए जो 1994 में फिर अमेरिका ने पाकिस्तान से वापस ले लिए थे। अब जब पाकिस्तान से वापस ले लिए तो उस वक्त पाकिस्तान बहरिया के पास जो है वो फ्रीगेट जो थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए और पाकिस्तान बहरिया बिल्कुल ही जो है वो फारग होकर रह गई। पाक बहरिया ने अमरीकी फ्रीगेट्स की वापसी के साथ ही बरतानिया से टाइप 21 जो है फ्रीगेट्स की खरीदारी कर ली थी और 4 सालों में इनकी जो फराहमी थी वो पाकिस्तान को कर दी गई थी। पाक बहरिया के पास 6 आबदोजें और 6 फ्रीगेट्स का महदूद फ्लीट था, जिसके साथ चंद मिसाइल बोट्स और चंद पेट्रोल बोट्स थी जो कि लोअर लेवल पे आप समझे कि गिनी जा सकती। 2007 में चीन ने पाकिस्तान को F-22P फ्रीगेट्स फराहम किए। वो ये पी का लफ्ज़ इसलिए है कि पाकिस्तान ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस जो है अपने तौर पे करवाई थी। ऐसे 4 फ्रीगेट्स की फराहमी से पाक बहरिया को बहरहाल कुछ बेहतरी का सामान पैदा हुआ। इसी कमज़ोरी की वजह से पाकिस्तान के समुद्री हदूद जो हैं वो कभी भी हिफाजत में नहीं रहे और भारत के लिए ये हमेशा ही बड़ा आसान रहा था कि वो पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है जो कि पाकिस्तान के बहरी हदूद हैं उनको बंद कर दें, और उन्होंने किया भी कई दफ़ा। 2010 के बाद भारत स्ट्रेटजी चेंज की गई और पाक बहरिया की सूरत हाल में ज़रा तेज़ी से बेहतरी लाने की जो कोशिशें थी वो शुरू कर दी गई। आहिस्ता आहिस्ता बहरिया के लिए जदीद फ्रीगेट्स और कॉर्वेट्स जो हैं वो ख़रीदने का फ़ैसला किया गया क्योंकि पाक बहरिया के पास जदीद बुनियादों पर जो है वो कोई भी फ्रीगेट मौजूद नहीं था, सिर्फ F-22P ही मौजूद थे जो कि चीन से लिए गए थे और भारत जो है वो उसकी बहरिया बालदी दुनिया में 7वें नंबर पर थी। पाकिस्तान को 2022 में चीन से जदीद तरीन फ्रीगेट जो हैं वो फराहम किए गए। बुनियादी तौर पर चाइनीज़ नेवी के टाइप 54 फ्रीगेट्स को पाकिस्तानी ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो अपग्रेड और चेंज कर जो है वो पाकिस्तान के हवाले किया गया और ये फ्रीगेट्स आबदोज़ों, हमलावर जहाज़ों, हमलावर तैयारों से जंग के लिए बड़े ही मौसर थे और इससे पाकिस्तान बहरिया की जो ताकत थी उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ये फ्रीगेट फ्रंट लाइन पर हमलावर होने के लिए भी मुकम्मल तौर पर मसला है और इसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के मिसाइल भी फिट हैं। 6 अदद जना क्लास फ्रीगेट तुर्की से तैयारी के मराहल में हैं। ये फ्रीगेट इंतहाई जदीद तरीन है
जो कि नेटो के स्टैंडर्ड के हैं और मुस्तकबिल के टेक्नोलॉजी के अमल हैं। उसको नए सिरे से पाकिस्तान की नेवी की ज़रूरियात को सामने रखकर तुर्की और पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है और इसकी जो तैयारी है वो तो शुरू हो गई है, लेकिन बहरहाल इसकी जो फरहमी है वो 2030 तक जो है वो शुरू हो जाएगी। तुर्की पाकिस्तान को इस तैयारी के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर जो है वो तामुन कर रहा है और ये पाकिस्तान में ही तैयार होंगे। यरमूक क्लास और तबूक क्लास कॉर्वेट जो हैं वो पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बन चुके हैं। हॉलैंड की कंपनी से तैयार करदा ये छोटे बहरी जहाज़ जो हैं वो समुद्री हदूद की रखवाली और हमलावर होने की सलाहियत रखते हैं और ऐसे 2 जहाज़ पाक बहरिया के हवाले किए जा चुके हैं और 2 इस साल के आखिर तक जो है वो फराहम कर दिए जाएंगे। चीन से भी अजमत क्लास कॉर्वेट हासिल किए गए हैं। ऐसे 4 जहाज़ पाक बहरिया के हवाले किए जा चुके हैं और मुल्की तौर पर तैयारी के लिए पाक बहरिया ने चीन से टेक्नोलॉजी की फराहमी का मुआहदा भी किया है। तुर्की ने 4 अदद बाबर क्लास कॉर्वेट पाक बहरिया के लिए बनाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे 2 फ्रिगेट जो हैं वो तुर्की और 2 पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे और मुस्तकबिल में मज़ीद जो है वो 4 पाकिस्तान में तैयार करने का इरादा किया गया है। अब तुर्की जो है वो पाकिस्तान की इस सिलसिले में काफ़ी मदद कर रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो काफ़ी बहरिया के लिए उन्होंने बेहतरी का सामान किया है और हाल ही में ऑगस्टा 90B भी जो है वो तुर्की में ही अपग्रेड की गई है। तुर्की की टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान को फ़ायदा ये है कि तुर्की की टेक्नोलॉजी जो है वो नेटो के स्टैंडर्ड की है और वो बहरहाल काफ़ी हद तक एडवांस है और क्योंकि तुर्की यूरोप और अमेरिका का ही असला इस्तेमाल करता है और उसी की बेस पर सारा जो उसका स्ट्रक्चर है डिफेंस इंडस्ट्री का वो है, तो इससे पाकिस्तान को काफ़ी जो है वो फ़ायदा भी हासिल होता है। इस वक्त पाक बहरिया 2015 के मुकाबले में बहुत बेहतर और तरक्की याफ्ता है और अच्छे लेवल पर खड़ी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसमें बेहतरी का सामान जो है वो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है और मिसाइल बोर्ड्स और पेट्रोल बोर्ड्स की भी बड़ी तादाद पाकिस्तान में ही बनाने का जो है वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं। उनकी डिलीवरी और उनकी फरहमी भी जो है वो पाक बहरिया को पिछले चंद सालों से शुरू कर दी गई है, जिससे अब पाक बहरिया पिछले 20 सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर इक्विपमेंट और बहुत ज़्यादा बेहतर फायर पावर और डिफेंसिव पावर से मुसल्लह है।